नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक वी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग पूरा डिटेल में समझिएगा। बस ध्यान से देखना है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि 5 टू द पावर x इंटू टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर x इक्वल टू रूट अंडर 5 है तो x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन मिला है। तो जो इक्वेशन अपना पास है जी, उसको पहले लिख लेते हैं। 5 टू दी पावर x इंटू टू दी पावर x, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर x इक्वल टू रूट अंडर 5। कोई दिक्कत नहीं। जो इक्वेशन मिला उस इक्वेशन को सबसे पहले प्रेम से लिख लिए, ठीक। अब एक बात जरा मुझे बताइएगा, ये फॉर्मूला आप लोग शायद जरूर पढ़े होंगे। बेस अलग अलग है, ठीक है, पावर सेम है। तो हम लोग क्या करते थे कि बेस को मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर होल करके लिख देते थे पूरा, ठीक है। अब कहोगे यहां तो 3 को है, कोई बात नहीं। तो a टू दी पावर m, b टू दी पावर m इंटू सी टू दी पावर m। तो देख रहे हो तीनों अलग अलग है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1 लिख लो। एक मतलब एक नहीं, जो ये सब का अलग अलग उसके जगह पर, ठीक है। m है तो m लिख लिए, कुछ और होता तो कुछ और लिख लेते, ठीक है। यहां देखो बेस अलग अलग है, तो बेस सब मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और जो पावर देख रहे हो सब सेम है तो x लिख देंगे। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे और पावर लिख देंगे। और फिर यहां देख रहे हो रूट अंडर 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया जी, 10x और इसके पावर में हो गया x इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 5। देखो ना तो दोनों का बेस समान है, ना तो दोनों का पावर समान है, तो सॉल्यूशन तो मन में आ भी नहीं रहा है कि कैसे करेंगे। आप लोग एक ध्यान लगाइए जरा, यहां a टू दी पावर a इक्वल टू b टू दी पावर b, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, a इक्वल टू b। जो बेस में है वही पावर में है और जो बेस में है वही पावर में है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो अब आराम से a इक्वल टू b लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज को लाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा जी। ऐसा करो, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो 10x इसके पावर में x है और फिर से हम क्या कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं पावर। वर्ग करने की बात अगर आ जाएगा तो होल के पावर में 2 लेना है, फिर रूट अंडर 5 इसके पावर में भी 2 लेना है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूला के बेस पर a टू दी पावर m, फिर इसके पावर में n, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a टू दी पावर m इंटू n। ओके, अब चलो जी, तो इसको फॉलो करते हैं। 10x, अब पावर में अब कितना होगा जी, 2x, ठीक है जी। और यहां देखो ये क्या है जी, 5। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। देखो इस पर नहीं आया, जो बेस में है वही पावर में होना चाहिए, जो बेस में है वही पावर में होना चाहिए। देखो बेस क्या है यहां 5 और यहां बेस क्या है 10x, तो यहां भी 10x हो जाए और ये पावर में भी 5 हो जाए, तो एक ही तरीका है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर घात में 5 लेने पर, दोनों ओर घात में 5 लेने पर, तब देखो इसके रूल को फॉलो कर देगा। अब देखो 10x टू दी पावर 2x
और फिर इसके घात में ले रहे हैं 5, और यहां देखो 5 और यहां तो कोई है नहीं तो सीधे 5। ठीक है, दोनों ओर घात में 5 लेने पर। ठीक है, अब मन में ऐसा आया क्यों? क्योंकि मैंने कहा नहीं इसको फॉलो करना, ए टू दी पावर ए, जितना बेस में उतना पावर में हो, तो जितना बेस में उतना पावर हो। तो यहां देखो बेस तो मालूम है 5, तो मतलब पावर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तब ये काम करेगा। और यहां देखो 2 था तो 5 लेते तो 10 हो जाता मल्टीप्लाई होके। अब देखो काम करेगा कैसे, आ जाओ यहां। ठीक है, अब देखो 10x, ठीक, और इस फॉर्मूला को अब हम यूज करेंगे। ये देखो ए टू दी पावर m, इसके पावर में क्या है? n है, तो ये दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां भी देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 टू दी पावर 5। देखो जी आ गया ये। यदि a टू दी पावर a इक्वल टू b टू दी पावर b है तो आराम से लिख लेंगे a इक्वल टू b। हमारे पूर्वज ये सब थ्योरम देख गए हैं, बस हम लोग को यूज करना है। तो देखो a का काम कौन कर रहा है? 10x, फिर ऊपर में भी a का काम कर रहा है 10x, और नीचे में a देखो इधर b के जगह पर क्या है? 5, और ऊपर फिर से b क्या है? 5। तो क्या लिखेंगे? 10x इक्वल टू 5। मुझे चाहिए x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/10। कैसे जी? ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर दिया। अब ये देखो कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। सो x इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। तो ये हो गया आपका आंसर। और अगर आपको जांचना है तो जांच भी सकते हैं, आ जाइए जांच ही लेते हैं भाई साहब। 5 टू दी पावर x है, 2 दी पावर x है, 2 के कपार पर x है, फिर x के कपार पर x है, इक्वल टू √105 है। देखो x के जगह पे 1/2 यूज करना है। तो ये सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि सबको अंदर में ऐसे लिख ले, अलग 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 है, पावर सबका सेम है तो एक पावर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो 10 और इस x के जगह पर क्या लिख लेंगे जी? 1/2, और फिर यहां भी क्या लिखेंगे? 1/2 इक्वल टू क्या हो गया? √105। तो ये कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो 5 के कपार में क्या है? 1/2, और ये √100, तो ये √105 इक्वल टू √105। एग्जैक्टली राइट वैल्यू है ना? पक्का समझ रहे हैं ना? सच में? तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।